और चलिए अब नजर आज की टॉप 10 खबरों पर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर फिर से हुआ हमला। प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स दागे गए जो घर के आंगन में गिरे। कहां से आए, किसने दागे आग के ये गोले, इसकी अब तक नहीं मिली कोई जानकारी। इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटूज ने कहा दुश्मनों ने हद पार कर दी है। वहीं पीएम के घर पर हुए इस हमले की इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। विपक्षी नेता यायर लैपिड और बेनी गैंटूज ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चीन में कॉलेज में घुसकर 21 साल के छात्र ने कई लोगों पर किया चाकू से हमला। हमले में 8 लोगों की मौत, 17 लोग गंभीर रूप से घायल। ईरान ने अमेरिका को मैसेज भेजकर साफ किया है कि उसका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं। ईरान ने थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज भेजा है। साथ ही ये भी कहा वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कर रहा है कोशिश। बाइडेन प्रशासन ने बीते सितंबर माह में ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप की हत्या की कोई भी कोशिश होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि ईरान ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान में सेना के कैंप पर बड़ा हमला, 7 जवानों की मौत, 10 जवान घायल। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। एक हफ्ते में दूसरी बार बलूच विद्रोहियों का अटैक। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान तीनों देशों के बीच रविवार को रक्षा क्षेत्र को लेकर हुई बड़ी बैठक। डार्विन में रक्षा क्षेत्र को लेकर तीनों देशों ने की त्रिपक्षीय बैठक। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिस राइट को ऊर्जा मंत्री चुना। तेल उद्योग के सीईओ क्रिस राइट अमेरिका के होंगे नए ऊर्जा मंत्री। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खamenei को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। 85 साल के खamenei बीमार चल रहे हैं। ऐसे में अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर के लिए खamenei ने अपने बेटे को सौंप दी है सारी जिम्मेदारियां। 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी आज ब्राजील पहुंचे, जहां वो 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए ब्राजील में भारतीय समुदाय के लोग एक होटल के बाहर एकत्रित हुए। रियो डी जेनेरियो पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा भारतीयों का समुदाय। महाराष्ट्र की रैली में बोले खड़गे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में अभी हमने तय नहीं किया है। हम सब भाजपा को हराने के लिए और नई सरकार लाने के लिए एक हो गए हैं। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कल रविवार को मुंबई में अपने बंगले जलसा के बाहर एकत्रित हुए। अपने प्रशंसकों से मुलाकात करने पहुंचे लोगों ने अमिताभ का किया अभिवादन। पटना में पुष्पा द रूल पार्ट 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। बिहार में फिल्म उद्योग के साथ साथ पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम फिल्म क्रांति के रूप में देखा जाएगा। झांसी अग्निकांड की घटना पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये सरकार की लापरवाही और नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दादर के शिवाजी पार्क में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कहा संथाल का मिजाज है कि भाजपा की सरकार बने और यहां की समस्याओं का समाधान भाजपा के जरिए ही होगा। आज इस क्षेत्र को लूटा जा रहा है। आदिवासी समाज की जमीनों पर हमला हो रहा है, इससे उन्हें मुक्त कराना है। सांसद मनोज तिवारी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा केजरीवाल के साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों के विचार अब उनसे मेल ना खाते हैं। कैलाश गहलोत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के उस पाप में खुद को नहीं रखना चाहते थे।
हेट स्पीच मामले में चेन्नई पुलिस ने एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। एक्ट्रेस पर बीएनएस एक्ट की धारा 191 और 192 के तहत दर्ज किया गया केस। बीते 3 नवंबर को एक्ट्रेस ने कहा था कि कुछ तेलुगु भाषी लोग जो सदियों पहले तत्कालीन शासकों की सेवा करने के लिए तमिलनाडु आए थे, वे अब तमिल होने का दावा कर रहे हैं, जबकि तमिल ब्राह्मणों को ही अब तमिल नहीं माना जा रहा। रिलीज के 16 दिन बाद एक बार फिर से अजय देवगन स्टारर मूवी सिंघम अगेन ने बॉक्स ऑफिस पर किया बड़ा कमबैक। सेक्मिलिक के रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 16वें दिन मूवी ने 3 करोड़ से ज्यादा का किया कारोबार। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने रिलीज के 16वें दिन में कुल 225 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे शनिवार फिल्म ने एक दिन में कमाए 4 करोड़ से ज्यादा रुपए। साउथ सुपरस्टार सूर्य का चार्म कंगवा में फीका होता नजर आ रहा है। फिल्म ने उम्मीद के हिसाब से नहीं किया कलेक्शन। एक्शन ड्रामा के इस फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बॉक्स ऑफिस पर किया स्लो कलेक्शन। कंगवा के अच्छे प्रदर्शन के लिए मेकर्स ने सिनेमाघरों में रखवाए थे अर्ली शोज, लेकिन सब बेकार हुआ साबित। 350 करोड़ के भारी भरकम बजट ने भी नहीं किया कोई कमाल। बॉबी देओल का खूंखार लुक भी दर्शकों को सिनेमाघर तक लाने में रहा सफल। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फाजिल जैसे सितारों से सजी फिल्म पुष्पा द रूल यानी पुष्पा 2 का धमाकेदार ट्रेलर पटना में रविवार को किया गया रिलीज। पटना के गांधी मैदान में उम्मीद से ज्यादा उमड़ी फैंस की भीड़। फैंस का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि लोगों की आंखें ठहर गई। लाखों लोग अल्लू अर्जुन की एक झलक के लिए बेताब नजर आए। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बीते शुक्रवार अपने फैंस को एक और तोहफा दिया। यादव जी के झंडा टो गाने को किया गया रिलीज। 9 साल पहले आए खेसारी के ही गाने यादव जी के झंडा का ये दूसरा पार्ट है। एक्टर गोविंदा की तबीयत अचानक बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल कराया गया भर्ती। बीते दिनों शिंदे गुट के उम्मीदवारों के लिए गोविंदा ने किया था चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सीने में उठा था दर्द।